इंदौर में आयोजित खेलो इंडिया यूथ गेम्स में शामिल होने के लिए खेल मंत्री यशोधरा राजे सिंधिया बास्केटबॉल कॉम्प्लेक्स पहुंची। यहां मीडिया से चर्चा में उन्होंने कहा कि पिछले 30 साल में खिलाड़ी के तौर पर सिर्फ असलम शेर खान नाम याद आता है, उसके बाद कुछ नहीं। अब धीरे धीरे हम लोगों ने इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया, हमने एकेडमी शुरू की और धीरे धीरे हमारे बच्चे वर्ल्ड क्लास हो गए। उसी आधार पर भारत सरकार ने हमें इस बार मेजबानी दी। जब खेलो इंडिया की मेजबानी होती है तो देखने के लिए पूरी टीम आती है कि आपके पास साधन है या नहीं, क्षमता है या नहीं। हमारी कोशिश है कि हम खिलाड़ियों और उनके साथ आए सभी मेहमानों को बेहतर से बेहतर अरेंजमेंट्स दें। हमारी कोशिश पहले थी कि हम ज़ीरो पे थे। आप याद करो कि कौन सा ऐसा आप खिलाड़ी याद कर सकते हो पिछले 30 साल में, सिर्फ असलम शेर खान, उसके बाद कुछ नहीं। तो धीरे 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 इंफ्रास्ट्रक्चर हम लोगों ने बिल्ड किया, एकेडमीज़ हमने शुरू की और धीरे धीरे हमारे बच्चे वर्ल्ड क्लास हो गए, सिर्फ नेशनल्स नहीं, वर्ल्ड क्लास। उसी आधार पे भारत सरकार ने हमें इस बार मेज़बानी दी, उस आधार पे कि हाँ, अब ये कुछ कर रहे हैं, कुछ कर सकते हैं। और क्या होता है कि जब खेलो इंडिया की मेज़बानी होती है तो डिसीजन होता है, पहले टीम आती है देखने के लिए पूरी परखती हुई कि आपके पास क्या सारी साधन है कि नहीं है, क्षमता है कि नहीं है। वो सारी चीज़ें हमने पास करके हमें खेलो इंडिया मिला। अब हमारी कोशिश थी खेलो इंडिया के लोगों के सामने कि हम सबसे बेस्ट अरेंजमेंट्स, ऑर्गेनाइजेशन और एथलीट्स के लिए सबसे बेस्ट वातावरण दें, ताकि जो फीलिंग बच्चों को हो निकलते हुए, जो फीलिंग टेक्निकल डेलीगेट्स को हो निकलते हुए, जो फीलिंग्स अंपायर्स और रेफरीज को हो। खेल मंत्री ने इंदौर और यहाँ की स्वच्छता की भी जमकर तारीफ करते हुए कहा कि इसका श्रेय सुमित्रा महाजन और बीजेपी को जाता है। अब इंदौर जैसे जगह में मैं क्या बताऊं, ताई की वजह से तो और भारतीय जनता पार्टी की वजह से 4 चांद लगे हुए हैं यहाँ। आप तो स्वच्छता में पता नहीं कौन से 7वें नंबर या 7 दफ़े हो गए और 9 दफ़े, हम तो काउंट भूल गए। पर इंदौर तो एक विशेष स्थान है आप लोगों का, सिर्फ खेल में नहीं, सारी चीज़ों में। तो यहाँ बास्केटबॉल, कबड्डी, वेट लिफ्टिंग जैसे गेम्स हमें करने ही करने थे। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का विजन ये है कि सिर्फ आप एक जगह नहीं कर सकते, आपको कम से कम 6-7 जगहों में करना है। इसीलिए हमें कहा गया कि रूरल एरियाज़ जैसे बालाघाट और मंडला, वहाँ भी आपको करना है। तो इसी फुटबॉल हमने वहाँ दिया है। भोपाल में भी अच्छे से गेम्स चल रहे हैं, जबलपुर में भी। कल परसों मैं उज्जैन जाऊँगी। आज मैं सहस्त्रधारा से आ रही हूँ, महेश्वर से, जहाँ आपका स्लालोम कोर्स हमने 10 साल पहले बनाया था और आज वही फल मिल रहे हैं कि आज हम खेलो इंडिया में उसको सम्मिलित कर रहे हैं। आज पहले दफ़े खेलो इंडिया में वाटर स्पोर्ट्स सम्मिलित हुआ। कोशिश कर रहे थे कि हम घुड़सवारी भी करें, पर उन्होंने कहा कि ये तो इम्पॉसिबल चीज़ें हम नहीं कर पाएंगे। यशोधरा राजे सिंधिया ने ये भी कहा कि जल्दी ही हम बिजलपुर में हॉकी टर्फ भी बनाने जा रहे हैं। वो निर्णय सेंटर का है, वो निर्णय पे हम हस्तक्षेप नहीं कर सकते। जो सेंटर डिसाइड करेगी वो हमारे लिए मान्य है। यशोधरा राजे सिंधिया ने वन स्टेट वन एसोसिएशन के सवाल को टालते हुए कहा कि ये केंद्र सरकार का निर्णय है, इसलिए हम इसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकते। हमारा हॉकी टर्फ बीजलपुर में लग रहा है, पर क्या करें, सरकार की कदम ताल थोड़ी अलग है। और मैंने अभी रिव्यू किया था 1-2 महीने पहले कि क्या वजह है कि हम लोगों ने अभी तक उसको ज़मीन पे नहीं लाया है। तो उनकी समस्या थी जो मैंने हल करवा दी। तो वहाँ हम एक अच्छा हॉकी टर्फ लगाने वाले हैं पवेलियन के साथ, और उसी के साथ साथ हम एथलेटिक टर्फ भी लगाने वाले हैं। तो थोड़ा सा इंतज़ार करो।